रिश्ता एक तरफा लगे तो पीछे हट जाइए। जहां आपकी बातें अनसुनी कर दी जाएं वहां चुप रहना सीखिए। जो इंसान आपके बिना खुश है उसकी जिंदगी में जबरदस्ती अपनी जगह मत बनाइए। खुद से प्यार कीजिए, अपनी अहमियत को दांव पर मत लगाइए, क्योंकि रिश्ते वहीं खूबसूरत लगते हैं जहां दोनों तरफ से कद्र होती है। आजकल कद्र उस औरत की नहीं होती जो ईमानदारी और दिल से रिश्ता निभाती है, बल्कि उस औरत की कद्र होती है जो दिखावा अच्छा करती हो। सच्चाई आजकल शोर नहीं मचाती, इसलिए अक्सर अनदेखी रह जाती है, और जो मुस्कान नकली हो वही भीड़ में सबसे ज्यादा सराही जाती है। मेरी माँ हमेशा कहती हैं कि बेटा, किसी का बुरा वक्त देखकर उसका कभी मजाक मत उड़ाना, क्योंकि वक्त का पहिया जब भी घूमता है तो राजा को भी रंक बना देता है। इसलिए मुसीबत में जो दूसरों का हाथ थामे वही दुनिया में असल महान कहलाता है। घमंड किस बात का? दौलत चली जाती है एक झटके में, खूबसूरती चली जाती है एक बीमारी में, इज्जत चली जाती है एक गलती में। तो घमंड करके क्या फायदा? जैसे जी रहे हो वैसे ही जियो, और ईगो को थोड़ा साइड में रखो। प्रेम से बड़ी कोई संपत्ति नहीं होती है। किसी ने क्या खूब कहा है कि फटी हुई रजाई और आधी अधूरी सच्चाई, हराम की कमाई और एक्सपायर दवाई, भागी हुई लुगाई, रिश्वतखोर सिपाही, रटी रठाई पढ़ाई, लालची जमाई और राजनीति में भाई, टूटी हुई भरोसेदारी और मतलब की यारी, ऊपर से वफादारी और अंदर से गद्दारी, ये कभी किसी काम के नहीं होते हैं भाई। जब अपनों में ही गद्दार और चाल चलने वाले पैदा हो जाए तो मैदान में खड़ा शेर भी कुत्तों से बाजी हार जाता है। जो इंसान अपनों को गिराने में अपनी जीत समझता है तो समझ लेना कि वो इंसान सच में बहुत गिरा हुआ है। लड़के वाले तो बेवजह बदनाम हैं दहेज को लेकर, असली दहेज तो लड़की वाले मांगते हैं। सरकारी नौकरी होनी चाहिए, पुरखों की जमीन होनी चाहिए, लड़का सुंदर होना चाहिए, बड़ा घर होना चाहिए। लड़कों के पास बस एक डिमांड होती है, उन्हें समझने वाली और उनके घर को प्यार से संभालने वाली लड़की होनी चाहिए। क्यों? सही बात है ना? दूसरों की बुराई करने वाले लोगों के साथ कभी मत बैठो, क्योंकि जैसे ही तुम वहां से उठोगे उनकी अगली कहानी का किरदार तुम ही बन जाओगे। ऐसी महफिलें तालियां नहीं सिर्फ ताने पैदा करती हैं, क्योंकि जो आदत दूसरों की कमी ढूंढने की होती है वो कभी किसी को अपना नहीं छोड़ती है। समुद्र को घमंड था कि वो पूरी दुनिया को डुबो सकता है, पर तेल की एक छोटी सी बूंद ने उसके ऊपर तैरकर उसका गुरूर तोड़ दिया। इसलिए अपनी औकात छोटी मत समझो। अगर तुम्हारा हौसला तेल की बूंद जैसा है तो मुसीबतों का समंदर भी तुम्हें डुबो नहीं पाएगा। क्या आप जानते हैं कि आज के समय 90% तलाक के पीछे किसका हाथ है? ना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ना दहेज और ना ही मारपीट। आज घर टूटने की सबसे बड़ी वजह वो इंसान है जिसे हम सबसे ज्यादा सम्मान देते हैं, लड़की की अपनी माँ। कड़वा है पर सच है। आज की शादियां बेडरूम से नहीं बल्कि मायके के फोन कॉल से चल रही हैं। बेटी ससुराल में क्या खा रही है, क्या पहन रही है, यहाँ तक कि उसे अपने पति से कैसे बात करनी है, ये सब मम्मी जी फोन पर तय करती हैं। शादी के बाद लड़की का घर उसका ससुराल होता है, लेकिन उसका मन, उसकी वफादारी और उसकी प्राथमिकताएं अभी भी मायके में ही अटकी रहती हैं। ऐसी कितनी लड़कियां हैं जो शादी के बाद अपने सास ससुर को अपने माँ बाप मानती हैं। बहुत कम थे। पति के घर को अपना घर समझने के बजाय उसे सिर्फ एक होटल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। पति की सेवा करना तो दूर, उसकी जरूरतों का ख्याल रखना भी अब पिछड़ापन लगने लगा है। नतीजा, हर छोटी बात पर मम्मी को फोन, हर झगड़े पर मैं अपने घर जा रही हूं की धमकी। याद रखिए, जिस घर में 2 रसोइयां होती हैं वहां खाना कभी नहीं पकता, और जिस रिश्ते में मायके वालों का दखल हो वो कभी नहीं टिकता। बेटियों को विदा करते समय उन्हें घर बसाना सिखाएं, न कि घर की बातें बाहर लाना। अगर आप मेरी इस कड़वी सच्चाई से सहमत हैं तो इस वीडियो को शेयर करें और यस लिख कर पेज को फॉलो कर लीजिए।